महीने का वक्त गुजर चुका है, बावजूद इसके अब तक दुकानदारों को फिर से स्थापित नहीं किया जा सका है। इस बीच रंगों का त्यौहार होली भी है, लिहाजा इस बात की पूरी आशंका है कि इस बार होली का जो रंग है वो दुकानदारों के लिहाज से बेरंग रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी के रजिस्ट्री ऑफिस के पास, यहाँ पर देखिए कि कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के निर्देश के बाद कुछ दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें लगाने के लिए ज़मीन को समतल किया जा रहा है। खुद रांची नगर निगम के लोग हो, दुकानदार हो, और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सरकार भले उसके साथ न्याय ना करे, लेकिन कोर्ट ने उनके साथ जस्टिस किया है, उसके तहत ही उनको दुकानें यहाँ पर फिर से लगाने के लिए अवसर मिल रहा है। लिहाजा जेसीबी मशीन को लगा करके फिर से ज़मीन को समतल किया जा रहा है ताकि उन दुकानों को फिर से यहाँ से लगाया जा सके। रोशन जी चूँकि पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि ये तो होली ऐसे ही निकल गया है, करीबन 1.5 महीने से महीने का वक्त भी गुजर गया है, आगे क्या होना है? देखिए, करीब 47-48 दिनों से गरीबों की रोजी रोटी बंद थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम, अभी हमने अवमानना याचिका भी दायर किया है। 3 तारीख को फैसला आया था कि 7 दिनों में इनको शिफ्ट कर देना है, लेकिन 10 तारीख बीतने के बाद भी इन्होंने जो है शिफ्ट करने का कोई काम नहीं किया था। इसके बाद 3 दिनों के बाद जब हमने अवमानना याचिका दायर कर दी, तब आनंद में नगर निगम जो है आनंद फानंद में रेस हुआ है और हम लोगों को जगह दे रहा है। कल हमने 35 दुकानें एमटीएस के पास शिफ्ट की है, 300 दुकान है करीब, इनको शिफ्ट किया जाना है। उम्मीद करते हैं कि अभी जो पीछे अब जेसीबी चल रहा है वो देख रहे हैं, उसमें भी हमको लगता है कि 100-150 दुकानें आ जानी चाहिए। अच्छा, जो दुकानदार विस्थापित हुए हैं, सबके परिवार हैं, तो उन परिवारों का भरण पोषण भी किस तरह से हो रहा है? देखिए, जो ऐसे लोग थे जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं, जो दिन भर कमाते हैं तो शाम को इनके घर का चूल्हा चौका जलता है, ऐसे परिवारों का जो है रोजी रोटी 47-48 दिनों से बंद है। हम लोग बहुत दिनों से किसी तरह किसी को चंदा करके, किसी को किसी तरह, हम लोग बहुत दिन तक, जब जितना दिन आंदोलन चला, हम लोग मेस चलाए और इस तरह से एक भाई ने तो आत्महत्या भी कर ली। तो ये बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई थी। उम्मीद करते हैं होली में रंग तो नहीं भरा जाएगा, लेकिन उसका एक बुनियाद रखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं जल्द ही रोजी रोटी चालू होगा। क्योंकि दुकान जब लगाएंगे तो ग्राहकों के आने की उम्मीद रहती है, तो क्या इस एरिया में, इस लोकेलिटी में उस तरह का रिस्पांस मिल पाएगा, ऐसा भरोसा उम्मीद है? देखिए, अब तो खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब गरीब अगर 100, 200, 500 अगर प्रतिदिन कमाएंगे, रोजी रोटी चलेगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ दुकान लगाने जा रहे हैं। रांची नगर निगम को तो ये करना चाहिए था कि जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ रहने देना चाहिए था। इनका कहना है कि 6-8 महीने में हम लोग दुकानें बना के, वेंडिंग मार्केट बना के आपको दे देंगे, तो वहीं रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल रोजी रोटी चले, इसके लिए जहाँ जगह दे रहे हैं हम लोग लगा रहे हैं। आप दुकानदार हुए यहाँ के? आप दुकानदार हैं, कैसे चल रहा है परिवार का भरण पोषण? अभी बहुत दिक्कत कैसे घर परिवार चला रहे हैं? दिक्कत है, अभी बैठी है। कैसे, मतलब वही फिर दिक्कत है, मतलब कर्ज ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, शहर से इधर उधर से हो जा रहा है, अभी तो जैसे तैसे खिंचा रहा और कुछ नहीं। ये इस बार होली तो आप लोग का बड़ा बेरंग हो जाएगा। खत्म है कहाँ? तो घर परिवार के लिए क्या इंतजाम किया है? कुछ नहीं, ऐसी है। तो क्या लग रहा है, यहाँ अगर दुकानें मिलेंगी तो पहले की तरह रिस्पॉन्स रहेगा? हमें तो लगता नहीं है, लेकिन देखिए जी। अब तो अभी मतलब कुछ काम धंधा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं या बिल्कुल बस इंतज़ार में? एकदम बैठे हुए हैं, पूरे तरीके से बैठे हुए हैं। घर में परिवार बच्चे वाले भी इंतज़ार करते होंगे? हाँ, इसी कारण डेली घर में भी कुछ न कुछ अनबन होती रहता है। बिल्कुल है, तो कहते हैं कि पैसे की कमी होती है तब सब तरफ से समस्याएं घिर जाती हैं। तो खैर बहरहाल मतलब ये है कि कोर्ट के निर्देश के बाद ही सही कम से कम कुछ दुकानों को यहाँ पर से रीलोकेट करने की स्थिति शुरू हुई है। और अब जैसा दुकानदारों से भी बात हुई है, तमाम लोगों ने बताया है कि किस तरह से उनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं बिखर गया है और घर में जब पैसे की कमी होती है तो मुश्किलात का दौर शुरू हो जाता है। लिहाजा उन चीज़ों से ये लोग भी दो चार हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि चूँकि अभी होली का रंग आप देखेंगे पूरे शहर में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नज़र आ होगा, या स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थान हो, तमाम स्थानों पर कहीं ना कहीं छुट्टियां हैं और लोग होली की तैयारी कर रहे हैं, होली को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन बेचारे इन दुकानदारों का जो 300 की संख्या में है, उन दुकानदारों की इसी होली को कहीं ना कहीं सरकार हो या फिर ज़िला प्रशासन हो या फिर यूँ कहे रांची नगर निगम ने बेरंग करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। या अलबत्ता ये बात अलग है कि खुद न्यायपालिका की तरफ से इनको कुछ आश्वासन मिला है और कुछ निर्देश के बाद इनको फिर से रीलोकेट करने की स्थिति शुरू हुई है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि होली के बाद यानी रंगों के त्यौहार के बाद एक बार फिर से इनका जीवन यापन सामान्य हो सकेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।